नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम के साथ बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जुकाम, खांसी, बुखार मौसम में बदलाव के साथ होना आम बात है और बदलते मौसम का असर हमारे नाक, कान और गले पर भी पड़ता है। समय रहते हमने ध्यान नहीं दिया तो ये हमें कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, ये जानना और समझना ज़रूरी है। 3-4 दिन से ज़्यादा समय तक अगर हमें जुकाम रहता है या लंबे समय से गला खराब चल रहा है, कान में लगातार तेज दर्द है, तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा समय तक ये परेशानियां हमारे लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकती हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी दिक्कत से इस वक्त जूझ रहे हैं तो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए पूरी जानकारी और सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आपका डॉक्टर में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुचिका जुनेजा सूद और डॉक्टर शिवानी पिदुरकर, जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये समझेंगे कि आखिर ईएनटी की जो परेशानी है वो होती क्यों है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। और अगर जो लोग इस वक्त नाक, कान और गले की परेशानी से जूझ रहे हैं तो वो इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर अपनी बात पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर से मिले सुझाव, डॉक्टर की तरफ से सुझाए गए समाधान आप लोगों के लिए, ईएनटी खासकर उसके लिए बहुत कारगर, बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की बात करेंगे, हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करेंगे। उसकी तरफ से भी प्रदेशवासियों की सेहत, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई तरह के अभियान चलाए गए हैं, जिसके चलते प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, सस्ती और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार दिखाएंगे, जिनको देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश की मनोहर सरकार अपने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए जो मुफ्त दवाएं, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, जागरूकता मुहिम ये सब चला रही है, उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं। जांच के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जाते हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकार की तरफ से की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई हैं। मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुफ्त दवाएं, मुफ्त इलाज, जागरूकता मुहिम, इन तमाम चीजों का असर अक्सर देखने में जरूर आता है। और जो भी स्वास्थ्य सेवाएं आप लेना चाहते हैं तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जाकर आप ये स्वास्थ्य सेवाएं हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शरीर के अंग हैं जो अगर किसी वजह से खराब हो गए हैं या उनमें कोई परेशानी आ गई है तो आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर उनसे सवाल पूछ सकते हैं, समाधान, निदान प्राप्त कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं ईएनटी की, यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट की, नाक, कान और गले की, जिसकी परेशानियां अक्सर लोगों को लंबे समय तक रहती हैं, लेकिन ध्यान न देने की वजह से दिक्कतें कई बार ज्यादा बढ़ जाती हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान डॉक्टर रुचिका जुनेजा और डॉक्टर शिवानी पिदुरकर जुड़ गई हैं। मैम, आप दोनों डॉक्टर का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल डॉक्टर रुचिका जी आपसे रहेगा मेरा कि नाक, कान और गले की परेशानी को अक्सर ये कहा जाता है कि एक ही तरह की इनका आपस में जुड़ाव है। उस जुड़ाव पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, फिर ये समझने का प्रयास आपसे हम करेंगे कि ये दिक्कतें होती क्यों हैं और इनका सही निदान और सही उपचार क्या हो सकता है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जो कान, नाक, गला है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये हम सब जानते जी। हैं। ये कैसे जुड़े हुए हैं कि हमारे नाक से एक छोटी सी ट्यूब जाती है जो हमारे कान तक जाती है। हम्म। ठीक है। जो जो हम सांस लेते हैं वो आप नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, हम्म। तो जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन यहाँ से जा रहा है वो हम्म। आपके नाक और गले दोनों को अफेक्ट कर रहा है। जी। लेकिन कान जो है वो नाक के जरिए जो यूस्टेशियन ट्यूब है उसके थ्रू कनेक्टेड होता है। हम्म। तो जहां पर आपने हमने पैथोजन इनहेल किया हम्म। या हमने कुछ गलत खाया तो वो नाक, पहले नाक, गला और साथ ही में कान अफेक्ट कर देता है। हम्म। जी। डॉक्टर शिवानी पिदुरकर, जो नाक, कान, गले की परेशानियों की बात करें, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले नाक की समस्या की बात करेंगे। इस मौसम में एलर्जी की शिकायत लोगों को बहुत होती है। एलर्जी की वजह से लोगों को लगातार छींक आना, लगातार नाक का बहना और उसके बाद इन्फेक्शन का बढ़ जाना, ये आजकल ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। इसकी वजह क्या है? बदलता मौसम या कोई और कारण आपको दिखता है? और इसके अगर सही उपचार की बात करें, सावधानी की बात करें, तो क्या लोगों को लेना चाहिए? नमस्कार। जी सबसे नमस्कार। पहले तो नाक एक सबसे इम्पोर्टेंट अपने बॉडी का अवयव है, हम्म। जिससे हम पहले तो
मास्क यूज करना, आजकल जो एरा चल रहा है उसमें मास्क यूज करना बहुत जरूरी है। इसी से 50 से 60% जो नाक से होने वाली बीमारियां है वो आपकी कम हो जाएगी। इसलिए आपको इससे डॉक्टर शिवानी, थोड़ी सी आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है। जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारी टेक्निकल जो टीम है इस समस्या को दुरुस्त कर ले। तब तक हम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं ममता, दिल्ली से, उनका सवाल ले लेते हैं। ममता, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। ममता, स्वागत है आपका। चलिए, ममता का संपर्क टूट गया है। ममता, दोबारा से आप जुड़ के पूछ सकते हैं। तब तक डॉक्टर रुचिका आपसे पूछेंगे। नाक को लेकर मैम शिवानी बता रही थी, लेकिन कान का जिक्र हम कर लेते हैं। कान में कई बार पस पड़ जाती है, कान में लगातार तेज़ दर्द भी रहता है, इन्फेक्शन कई बार कान में भी हो जाता है। वो बहुत बेहतर साफ़ सफाई लोग नहीं कर पाते हैं, तब हो जाता है। या इसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके चलते कान में इस तरह की परेशानी लोगों को देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। आजकल क्योंकि अभी एलर्जी का सीजन है, मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को जी। बहुत जल्दी जुकाम खांसी हो जाता है। हम्म। जब हम को थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा कान अफेक्ट होते टाइम नहीं लगता। हम्म। अगर हम कान को जुकाम की वजह से अफेक्ट हो जाए तो कान का जो पर्दा है उसके पीछे रेशा जमा हो सकता है, जो कि अगर ज्यादा प्रेशर पड़े तो कान में बहुत तेज दर्द और कान का पर्दा फाड़ कर उसमें छेद करके रेशा बाहर भी आ जाता है। जी। तो इस एयरस्वेम बोलते हैं। अगर इसको हम आगे निग्लेक्ट कर दे तो यही कारण बन जाता है कि हमारे कान के पर्दे में परमानेंट छेद हो जाता है और जी। कान कंटिन्यूसली बहता रहता है। दूसरी चीज ये है कि कान के अंदर पानी जाने से फंगस हो सकती है कान में, तो हमें कान को पानी से बचाना है। कान में पानी नहीं जाना चाहिए, उसके कारण भी कान में तेज दर्द, खारिश और कान से पानी आ सकता है। जी। तीसरी चीज मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि कान की सफाई खुद से करने की जरूरत नहीं है। कृपया ईयरबड्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। हम अच्छे से सफाई करने के चक्कर में कान की जो स्किन है उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, उसको छील देते हैं, जिसके कारण कान में तेज पेन और ओटाइटिस एक्सटर्ना नाम की बीमारी हो सकती है। जी। पेन और डिस्चार्ज दोनों हो सकता है उससे। बहुत अहम सुझाव आपने दिए। अक्सर हम देखते हैं कि कान की सफाई करते करते आदमी को जब एक अच्छा सा फील होता है, खुजली सी फील होती है, वो उसको आगे बढ़ता बढ़ता कान के पर्दे तक पहुंच जाता है और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। आपके पास लौटूंगा। दर्शक मेरे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से ममता, माफ कीजिए, आशुतोष है मेरे साथ गुरुग्राम से। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। जी सर। जी आशुतोष जी, बोलिए। नमस्ते डॉक्टर मैडम। जी आशुतोष जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मेरा 2 दिन से शरीर गर्म और आंख जैसे वो गर्म रह रहा है और दवा भी खा रहा हूँ तो बस नींद लग रहा है और शरीर गर्म रह रहा है 2 दिन से। आशुतोष, वैसे तो आज हम नाक, कान और गले की दिक्कत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी इस समस्या का कोई बेहतर सुझाव होगा तो मैं डॉक्टर शिवानी से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर शिवानी, शरीर गर्म होने की बात ये कर रहे हैं और तकलीफ बता रहे हैं, ताकि आप और बाकी चीज़ें आप पूछ सकते हैं आशुतोष के साथ, आशुतोष से। आशुतोष, बने रहें। डॉक्टर शिवानी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? चलिए, वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। तब तक डॉक्टर रुचिका आपसे पूछेंगे। आशुतोष को शरीर में दिक्कत है, आपने सुना, क्या ये पूछना चाहते हैं? थोड़ा सा अगर आप इनको गाइड कर पाएँ। बिल्कुल। आशुतोष जी, क्या आपको किसी तरह का नज़ला जुकाम है? हाँ मैम, जुकाम है। देखिए, ये जो आपके फीचर्स लग रहे हैं ना, ये मुझे एक वायरल जुकाम और वायरल फीवर के फीचर्स लग रहे हैं। इसमें आप, अगर आपको जुकाम है, क्या आपके नाक से गाढ़ा पानी आ रहा है या केवल पतला पतला पानी निकल रहा है? मैम, पानी नहीं निकल रहा, शरीर गर्म हो रहा है, जैसे आंख बंद करूँ तो गर्माहट महसूस हो रही है। देखिए, ये ना वायरल फीवर के सिम्टम्स हैं जी। इसमें फिलहाल तो अभी आप केवल जो दवाई आपको डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब करी होगी, जिसमें कि पैरासीटामोल होगी एक और एक एंटी एलर्जिक होगी, क्योंकि आपको जुकाम है। आप ये चीजें कंटिन्यू करें, अपने खूब सारा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। लेकिन अगर आपका बुखार 102 से ऊपर चला जाए, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो, बहुत ज्यादा तेज जुकाम हो या बॉडी एक हो, तो दोबारा से डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बैक्टीरिया की निशानी हो सकती है, जिसमें हमें ब्लड टेस्ट भी कराने चाहिए और साथ में एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब होने चाहिए। जी, शुक्रिया आशुतोष। आपको उम्मीद करते हैं कि आपने सवाल का जवाब, बेहतर जवाब मिला होगा और आप जो सुझाव आपको बताए गए हैं उन सुझावों का पालन आप करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ममता मेरे साथ दिल्ली से हैं। ममता, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते।
सर मेरा ना ये सवाल है मैं डॉक्टर से कि जी। जैसे मैं कुछ भी ठंडा खाती हूँ ना तो मेरे कानों में बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है, खारिश होती है बहुत ज़्यादा। हम्म। जैसे कि ज़्यादातर मैं आइसक्रीम वगैरह कुछ खाती हूँ हम्म। और रात के समय ज़्यादा होता है। जैसे आइसक्रीम खाने के बाद मेरे कानों में बहुत ज़्यादा खारिश होने लगती है, खुजली होने जी, लगती है, तो इसका क्या इलाज है? पूछते हैं डॉक्टर रुचि का क्या दिक्कत है ये ममता को। जी, एक्चुअली ममता जी, ये ना हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि कुछ ठंडा खाने से या ठंडे वेदर में जाने से हमें नेज़ल एलर्जी हो जाती है। हम्म। नाक की जो एलर्जी होती है, ये आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि आपको ठंडी चीज़ सूट नहीं करती है। हम्म। तो इसकी वजह से जो नाक है वो आपका कान से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कान में पेन होती है, क्योंकि नाक और कान यूस्टेशियन ट्यूब से जुड़े हैं। हम्म। तो मैं आपको ये सलाह दूँगी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो अभी वेदर चेंज हो रहा है, आप इस टाइम पे ठंडी चीजों का सेवन ना करें। हम्म। फ्रिज से तुरंत सामान निकाल के ना खाएं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को सूट नहीं करता। हम्म। और अगर ये फिर भी परसिस्टेंट रहते हैं तो हमें थोड़े टाइम के लिए आपको एंटी एलर्जिक दवाइयों पे डालना चाहिए। जी, शुक्रिया ममता, अपने सवाल का जवाब आपको मिला है कि उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ का फॉलो करेंगे तो आपको कानों में खुजली की जो शिकायत है वो दूर होगी। मेरे साथ डॉक्टर शिवानी भी अब लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर शिवानी, हम गले को लेकर बात कर रहे थे, थोड़ी दिक्कत आ रही थी आवाज़ में। अब ज़रा समझना चाहेंगे आपसे, गले की परेशानी की मुख्य वजहें क्या हैं, और गले में कई बार आमतौर पर वैसे सामान्य दर्द लगातार कई दिन ठहर जाता है, किसी तरह की और कोई परेशानी दिखती नहीं है, ये किस तरह के लक्षण हो सकते हैं? गले का सबसे पहला कारण है एसिडिटी। जी। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, जो किसी को पता होता है, जिसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, या फिर किसी को पता ही नहीं होता कि ये एसिडिटी से उनको तकलीफ हो रही है। हम्म। तो पहली और सबसे जरूरी चीज है कि उन्होंने ये पता लगाना है कि उन्हें किस तरीके से और किस तरह का, समझो अगर छाती से गले तक उनको जलन ये महसूस हो रही है, इसका मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है एसिडिटी। तो जी। उसका हमने सबसे पहले इलाज करना है। तो इलाज तो सबसे पहले ये करना है कि हमें नींद पूरी लेनी है। दूसरा, हमें जो भी मसालेदार जो भी प्रोडक्ट है, मतलब मसालेदार जो भी चीजें हैं, वो हमें खाना अवॉइड करना है। जी। आज के दौर में ऐसा है कि बहुत सारे लोग बहुत मसाले की चीजें, चाइनीज या फिर बहुत ऐसी चीजें सेवन करते हैं जिसकी वजह से ये एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया है। और दूसरा है कि रात भर जगना, पूरी नींद ना लेना, या फिर बहुत सारी गोलियां खाना, इसके वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है। जी। तो ये मुख्य कारण है। और दूसरी है कि किसी को किसी की वजह से अल्सर्स हो जाते हैं, या फिर जो अंदर का जो म्यूकोसा हम बोलते हैं वो थोड़ा छिल जाता है, क्योंकि तंबाकू का सेवन या फिर कोई ऐसी चीजें खाना जो बहुत ज्यादा जलन कर रही हो मुंह में, बहुत कड़क चीजें खाना, ये सब चीजों को अगर हम अवॉइड करेंगे तो मुझे लगता है कि जो गले की समस्या है जो बहुत बहुत आजकल कॉमन है वो कम हो सकती है। बिल्कुल, तंबाकू, धूम्रपान, शराब, इन चीज़ों का सेवन ना करेंगे तो गले की परेशानी से भी हम निजात पा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो चीज़ें हमारे शरीर में एसिड बनाती हैं, उन वजहों से भी गले में दिक्कत हो सकती है, उससे हमें बचना होगा। मेरे साथ हरबंस हैं, पठानकोट से एक दर्शक है। हरबंस जी, स्वागत है आपका। मैं दिन को बिल्कुल ठीक रहता हूँ, कोई मसाले वाली चीज नहीं खाता, रात को बड़ी बलगम आती है डेली। जी हरबंस जी, डॉक्टर रुचिका, हरबंस जी को क्या दिक्कत है जो इन्होंने बताया? हरबंस जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जो ये जो बलगम है, ये आपको नाक से निकालनी पड़ती है या आपके गले में इरिटेशन होती है? गले में होती है, रात को 1 बजे के बाद 2 बार उठना पड़ता है और गला भर जाता है, फिर साफ करके सो के फिर सोता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 80। ठीक है सर, आप तेजाब बनता है आपके पेट में? नहीं, कुछ नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि मैडम ने पहले ही बताया कि सबसे पहला कारण होता है तेजाब बनना, जो हमें पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि तेजाब बनता है। जब हम लेटते हैं तो वो तेजाब ऊपर हमारी फूड पाइप के थ्रू ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और उसके कारण हमारे गले में इरिटेशन होती है और फिर बलगम बनती है। दूसरी चीज है एलर्जी हो सकती है। ये आपको सिवियर एलर्जी हो सकती है जिसके कारण गले में आपको इतनी तेज बलगम बनती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप रात को जब भी खाना खाएं तो खाना आप सोने से कम 3 घंटा पहले खाएं। खाना खा के आप सैर करें, मिर्च मसालों का सेवन बिल्कुल ना करें, चाय कॉफी शाम को 4 बजे के बाद ना लें, और
कुछ दिन के लिए एक एंटी एलर्जिक दवाई का सेवन करें साथ में, और साथ में तेजाब कम करने की दवाइयों का भी सेवन करें। जी हरबंश जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हरबंश जी, आपको कुछ अहम सुझाव मैडम ने दिए हैं, आप उनका पालन करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। मेरे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, ऋषिकांत हैं। ऋषिकांत जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर, मैं कह रहा था गले में हल्की खिसखिस रहती है और ये काफी दिनों से है, तो जानकारी लेना चाहता हूँ ये क्या समस्या की वजह से दिक्कत हो रही है और इसका क्या निवारण है वो जानना जी चाह रहा हूँ। ऋषिकांत, बने रहे, डॉक्टर शिवानी पिदुरकर आपको आपके सवाल का जवाब देंगी। डॉक्टर शिवानी, आप आपकी उम्र बताएंगे मुझे? 23। 23, ओके। और आपका हैबिट कैसे है? आप बहुत ज्यादा रात को जगना ऐसे होता है आपका? क्या बोले मैम, सॉरी? रात को पढ़ाई की वजह से या फिर किसी और चीज की वजह से जगना हो रहा है आपका? हाँ, या फिर नींद नहीं पूरी हो रही कुछ है? दिनों से जगना तो हो रहा है मैम, लगभग 12 साढ़े 12 तक तो। हाँ देखिए, आपको पहली चीज यही करनी है कि आपको आपका जो जैसे मैडम ने भी अभी बताया है कि जल्दी खाना खा के उसके बाद आपको चलना है, आपको डायरेक्टली सोना नहीं है, ठीक है? और जब भी आप सो रहे हो तब आपको थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर ले सकते हैं आप, जिसके वजह से जो भी खाने के बाद जो कुछ चीजें कण जो मुंह में चिपके होते हैं, इसकी वजह से भी अगर हम खाना खाने के बाद अगर जल्दी सो जाए तो वो मुंह में ही रहते हैं, जिसके वजह से भी रिफ्लक्स की वजह से हमको कभी कभी खांसी या फिर अटका अटका सा महसूस होता है। और दूसरा अटक जो लगता है गले में, इसका कारण एसिडिटी है। तो यही है कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। और आपको दूसरी चीज है कि आप खाने पीने में भी चेंजेस करें। जैसे चाय कॉफी है, इसका सेवन एक्चुअली 6 के बाद नहीं ही करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप अगर करेंगे, मसाले का जो चीजें हैं वो 4-5 दिन आप नहीं खाओ, आपको खुद से ही फर्क जरूर दिखेगा। चले, बहुत शुक्रिया ऋषिकांत। और मैडम ने आपको कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं, आप उनको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, आपको फायदा दिखेगा। डॉक्टर रुचिका, नाक का जिक्र करें, नाक में अक्सर एक शिकायत देखी जाती है, कहते हैं डॉक्टर की नाक की हड्डी बढ़ गई है, उसकी वजह से नज़ले की शिकायत हो जाना, लगातार प्रॉब्लम फेस करना, ये किस वजह से होती है और इस परेशानी का कोई उपचार निदान क्या है? बिना दवाओं के भी क्या ये सब ठीक हो सकता है? जो नाक की हड्डी है, एक्चुअली हमारे नाक की बनावट ऐसी होती है कि उसमें एयर फ्लो का एक तरीका होता है। जो हवा हम नाक से लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसका एक फ्लो बना होता है। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी होगी या नाक में मांस बड़ा होगा, तो जो एयर फ्लो है उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि टर्बुलेंस हो गई है एयर फ्लो में। वो लैमिनार नहीं रहता, वो स्ट्रेट एयर फ्लो नहीं रहता, जिसके कारण एक तो हमें फीलिंग आती है नाक बंद है। दूसरी चीज है, जो हमारे नाक के आसपास हड्डियां हैं उसके अंदर साइनस है, यानी कि खाली जगह है, वो साइनस में हवा नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हमें बारी बारी जुकाम, नजला और नाकबंद की शिकायत रहती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा नाकबंद है, जिसकी हम ग्रेडिंग करते हैं नाक की हड्डी देखकर कि कितनी ज्यादा रुकावट है और कितना सिवियरिटी है जुकाम में, तो उस हिसाब से उसका प्राइम इलाज तो देखिए कि नाक की हड्डी को सीधा करना होता है। जिसको अगर आपके नाक की हड्डी की वजह से किसी को ज्यादा जुकाम है या नाक बंद है, और कभी कभी नाक की हड्डी इतनी ज्यादा टेढ़ी होती है कि वो आपके नाक के दूसरे हिस्से पे प्रेशर डाल के सिरदर्द भी कर सकती है और नाक से खून भी ला सकती है। अगर आपको ये सब परेशानियां हो रही हैं, तो इसका इलाज है नाक की हड्डी को ऑपरेशन के द्वारा सीधा करना। लेकिन अगर आपकी नाक की हड्डी का टेढ़ेपन का ग्रेड कम है, सिवियरिटी आपकी जुकाम की कम है, तो हम केवल छोटी चीजें जैसे सिंपल घरेलू नुस्खे करके, जैसे कि स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, हम इससे अपने जुकाम को घर पे ही सेटल कर सकते हैं। जी, बहुत अहम बात आपने कही है कि इसका अगर दिक्कत ज़्यादा नहीं है तो आप इसको अपने तरीके से कुछ घरेलू नुस्खों के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ज़्यादा तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दिनेश कोटा से एक दर्शक मेरे साथ है। दिनेश जी, स्वागत है आपका। दिनेश जी, टीवी सेट की आवाज़ कम कर दें, उसके बाद आप बात करें। चलिए, मैं चाहूँगा दिनेश जी आप दोबारा हमारे साथ कॉल करके जुड़ सकते हैं और आप अपने टीवी सेट की आवाज़ कम करके बात करें तो बेहतर होगा। सरोज मेरे साथ सांपला से एक दर्शक है। सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, मेरी 2 महीने हो गए, मेरी आँखों में पानी, आँखें की खुजली और पानी नहीं रुक रहा। आंखों में खुजली है, पानी लगातार बह रहा है। सरोज को क्या सुझाव देंगे डॉक्टर शिवानी आप? और सुबह घूमने जाती हूँ तो पानी नहीं रुकता आँखों का। जी,
ये किस तरह की परेशानी डॉक्टर शिवानी, थोड़ा सा इसके बारे में बता पाएंगे सरोज को आप? चलिए, मैम की आवाज नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर शिवानी की। डॉक्टर जी, मैम बोलिए। हाँ सुनिए, पानी कैसे आ रहा है, मतलब दिन भर आ रहा है पानी कि रुक रुक के आता है? वो दिन भर आ रहा है जी। दिन भर आ रहा है। और ऐसे चिपका चिपका पानी आता है कि क्लियर वाटर आता है? नहीं, चिपका चिपका सा आता है जी। आप कुछ चश्मे लगाते हैं? हाँ, डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने वो ट्यूब दी थी और दवाई दी थी डालने की, कोई आराम नहीं। आप एक बार फिर से बोलेंगे? उन्होंने कहा कि ट्यूब डालने की दी थी उन्होंने, लेकिन उसमें आराम नहीं है, कोई तकलीफ में जी। तो देखिए, एक नासूर मतलब आँख से नाक में एक नली जुड़ी होती है, जिसके वजह से जो भी आंसू बनते हैं वो नाक से क्लियर होते हैं। लेकिन देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके वजह से ये आंखों से जो पानी है वो नाक में न जाने की वजह से आंखों से वो बाहर निकलता है, जिसके वजह से इन्फेक्शन भी होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने पहले तो वहाँ किसी ENT के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनसे एक सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इनको आँख और आँख के भी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। जिसके बाद ही हम एक सिरिंजिंग करके टेस्ट होता है, जो करने के बाद हम देखते हैं कि तकलीफ किस जगह पे है, तो वो आपको सही से बता पाएंगे। और जब तक डॉक्टर अभी है जी। और एक और बात इसमें पूछना चाहूँ डॉक्टर शिवानी, इस तरह की परेशानी जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है बंदा, तो तब तक किस तरह की सावधानी बरते? पहले तो उन्हें देखना चाहिए कि उनका आंखों का जो पानी है और कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत बार ऐसे आंखों पे गंदी मतलब हाथ अपना लगा देते हैं या फिर कुछ लग गया, जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये इन्फेक्शन फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमें सबसे पहले यही करना है कि क्लीन स्वच्छ कपड़ा यूज करना है या फिर कोई क्लीन चीज यूज करनी है, जिससे हम आंखों को अच्छे से पोंछे, पहली बात। और अगर समस्या बढ़ रही है, सूजन आ रही है आंखों के बीच वाले, आंखों के जो मीडियल साइड में है, मतलब आंख के पास अगर सूजन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सरोज, आपको कोई अच्छे सुझाव दिए हैं डॉक्टर शिवानी ने कि आप एक बार ENT के डॉक्टर को दिखाएं और आंखों के डॉक्टर को भी दिखाएं, जो हकीकत में दिक्कत क्या है उसके बारे में पता चल पाएगा कि ये नाक से जुड़ी तकलीफ है कि आंख से जुड़ी तकलीफ है, उसकी जांच के बाद पता चलेगा। और तब तक आपको जो सावधानियां बताई गई हैं रखने के लिए, उनका फॉलो अप करेंगे तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं होंगी। मेरे साथ एक और दर्शक है, राजवीर कौर। राजवीर जी, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर, मेरे ना गले में इन्फेक्शन है, गले में ऐसे लगता है जैसे कुछ अटका होता है जी। गैस बहुत बनती है पेट में, टांगों में दर्द रहती है, दर्द पेन किलर खाती हूँ, 1 घंटे आराम रहता है, उसके बाद फिर दर्द होने, पता नहीं लगता क्यों होती है दर्द टांगों में कुछ। राजवीर कौर जी, बने रहे, डॉक्टर रुचिका जुनेजा आपके सवाल का जवाब देंगी। डॉक्टर रुचिका जी। मैडम की एज पूछेंगे? राजवीर कौर जी, उम्र कितनी है आपकी? 50 साल जी। देखिए, जहाँ तक जो इनके गले में अटकी वाली फीलिंग की बात है, ये मुझे लगता है कि इन्फेक्शन कम और एसिडिटी की वजह से ज्यादा है, क्योंकि मैडम ने पहले बता दिया को एसिडिटी की शिकायत है। और हमने पहले डिस्कशन करी है कि एसिडिटी सबसे कॉमन कारण है कि हमारे गले में खराश, अटकन या फिर ऐसे लगना कि गले में कुछ फंसा हुआ है। तो सेम चीज बोलूंगी, मिर्च मसालों का सेवन कम से कम करें, चाय कॉफी का सेवन कम से कम करें, तला हुआ खाना ना खाएं, शाम को सोने से कम 3 घंटा पहले डिनर करें और उसके बाद सैर करें केवल। और लास्ट में जब लेटें तो तकिया ऊंचा करके लेटें, ताकि जो तेजाब है वो गले तक ना पहुंच पाए। और जो ये हमारी इनकी टांगों की दर्द की प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है कि बिकॉज शी इज इन मेनोपॉजल एज ग्रुप, 50 है, 50 साल के आसपास ये पेरी मेनोपॉजल है, इनको मेनोपॉज के आसपास का टाइम है। तो ये हमारे शरीर में इस टाइम पे कैल्शियम की काफी कमी रहती है। तो ये इनको इस चीज का टेस्ट कराना चाहिए, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जी। राजवीर कौर जी, आप जो मैडम ने बातें बताई उनका ख्याल आप रखें। आपके पैरों में दर्द है तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जांच करा लें, कहीं शरीर में अगर उसी चीज़ की कमी हो गई है तो वो दर्द आपको उस तकलीफ की दवा लेने से दूर होगा। और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको है
उसी वजह से गले में ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो आप जो चीज़ें तेज़ाब बनाती हैं शरीर में उनको अवॉइड करें, उनसे बचें, अपने आप को बचा कर रखें, आप ठीक रहेंगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। बंटी है भिवानी से एक दर्शक मेरे साथ। बंटी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसे है जी, हमारे घर में जैसे मदर है, मैं हूँ या मेरी सिस्टर है, जैसे ही मौसम चेंज होता है हमें छींकें और जुकाम हो जाता है जी। तो ये इसका क्या रीजन है सर? बंटी, जैसे मौसम हर टाइम साल में 3-4 बारी सर ये होता ही रहता है जी। बंटी जी, बने रहे। मौसम बदलने के दौरान आपको तकलीफ होती है तो ये मौसम बदलने के दौरान की दिक्कत है, इसको लेकर डॉक्टर शिवानी आपको कुछ बेहतर सुझाव देंगे, आप उनको ध्यान से सुने। डॉक्टर शिवानी। हाँ, पहली बात है जो ये आपने बताया, ये टिपिकल सिम्टम्स है एलर्जिक राइनाइटिस के। मतलब ये एलर्जी की वजह से है। और बेसिक इसका कंसेप्ट ये है कि एलर्जी ये घर में एक को अगर हो या फिर हमारे पिताजी या माँ को हो तो ये बच्चों में भी होती है, क्योंकि ये होता है खून में एलर्जेंस होना। जो अगर कोई धूल मिट्टी आ रही है बाहर से तो ये एलर्जेंस को अपने जो खून में होते हैं इनको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से ये एलर्जी के रूप में, मतलब आंख से पानी आना, नाक में खुजली होना, नाक से पानी आना या फिर खांसी होना, ये चीजों में वो परिवर्तित होके निकलते हैं बाहर। तो ये एक चीज है कि आपको पता है इसका क्या कारण है। तो आपको सबसे पहले इसके लिए एक बार डीएनए करके एक टेस्ट होता है नाक का, क्योंकि अगर बहुत सालों से है तो ये एलर्जी के वजह से नाक में अंदर छोटे छोटे पॉलिप बन जाते हैं, जो जिसके लिए हमको सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये पॉलिप्स अगर बने हैं क्या। और दूसरी बात, ये आपको जो एलर्जी है अगर ये दवाइयों से अगर ठीक हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको एंटी एलर्जिक दवाई और एक स्प्रे होता है वो आपको चालू कर देना चाहिए। और उसके बाद अगर ये 3 या 4 महीने लेने के बाद फिर भी आपको अगर इसमें चेंजेस नहीं दिखते तो मेरा ऐसा सुझाव है कि आपको एक बार डीएनए करके एक टेस्ट होता है वो कर लेना चाहिए। जी बंटी, शुक्रिया बातचीत के लिए। और इसमें एक और चीज़ मैं आपसे समझूंगा डॉक्टर शिवानी, खान पान को लेकर भी एलर्जी वाले लोगों को सुझाव दिया जाता है, कुछ दूध के साथ, दही के साथ या फिर कुछ और चीज़ों के साथ ये चीज़ें आप लें। दूध में हल्दी के सेवन को लेकर बोला जाता है। तो क्या ये इस तरह की चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाएँ तो कुछ हद तक इन तरह की दिक्कतों से हम बच सकते हैं क्या, खाने पीने को लेकर? नाक से रिलेटेड सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका मास्क। मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्क अगर यूज करेंगे तो जो एलर्जेंस बाहर के है वो नाक में जाएंगे ही नहीं, जिसकी वजह से ये जो सारी तकलीफें हो रही है वो नहीं होगी। पहली बात, अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं अपनी तो सही बात है कि आप अगर हल्दी का दूध या फिर कोई मतलब हेल्दी चीजें अगर खा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज, आप स्टीम मतलब गर्म पानी की भाप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें हमेशा ना हो और ये चीजें शुरुआती के दौर में अगर आपको समझ रही है तो आपने सबसे पहला ये करना है कि आपने गर्म पानी का भाप से मुंह बंद करके नाक से लेना है और नाक से छोड़ना है, या फिर मुंह खोलने के बाद आपको समझेगा कि वो अंदर तक कितना जा रहा है, कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके वजह से भी ये जो साइनसेस होते हैं हमारे वो भी खुल जाएंगे। और आप जो नाक बंद होना, सर्दी होना, हमेशा नाक बंद रहना, ये सारी चीजें आपको कम लगने लगेगी। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखें। और अगर दिक्कत लगातार रह रही है तो आप भाप का इस्तेमाल करें, भाप लें, उससे आपको बहुत सी चीजों में फायदा मिलेगा। एक दर्शक मैं कहना चाहूंगी कि आप अगर पेशेंट को अस्थमा है तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने अभी जो दर्शक हमसे पूछ रहे थे उनको मैं एक ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आपको अस्थमा है या फिर दमे की शिकायत है तो आपने पहले दमे की शिकायत को ठीक करना चाहिए, उसकी दवाइयाँ पहले लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक कारण है जिससे नाक की समस्या और बढ़ती है। जी, तो आपने वो भी एक बार नोट एक और दर्शक मेरे साथ, उनका जरा सवाल ले लेते हैं। सुभाष फरीदाबाद से। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर, मेरे जांघ में ना दर्द रहता है ऊपर मांस में जी, ये ऐसे सुन्न जैसा रहता है जी। सुभाष जी, सवाल आप दोहरा सकते हैं एक बार फिर से? ये जांघ पे जो ऊपर जैसे चमड़ी है यहाँ पे सुन्न जैसा रहता है, जैसे कहते हैं ना कैर्स हो गया है, ऐसे आधी जांघ में सुन्न रहता है। सुन्नपन की दिक्कत है, ठीक है सुभाष। मैं छोटा सा अगर इसको लेकर, हालांकि आज हम ईएनटी की बात कर रहे हैं, फिर भी अगर डॉक्टर रुचिका के पास आपकी इस परेशानी का कोई इलाज है, कोई हिदायत है, कोई सुझाव है तो मैम डॉक्टर रुचिका।
प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जांग में सुन्नपन की दिक्कत की बात कर रहे हैं, वो चमड़ी में थोड़ा हाँ सुन्नपन है जी। जांग में अगर सुन्नपन है ये तो ऐसे लगता है कोई नस दबी है या उसके कारण ही उनको सुन्नपन लग रहा है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि एक न्यूरो और स्पाइन वाले डॉक्टर को दिखाया जाए। टांग राइट, थाई में सुन्नपन लगता है इनको, है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इनको ना एक न्यूरो और स्पाइन वाले डॉक्टर को मिलना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कहीं कोई नस तो नहीं दब रही है। जी बिल्कुल अहम सुझाव है सुभाष आपके लिए। कहीं कोई नस अगर दबी होगी तो आपको सुन्नपन की शिकायत हो सकती है। इसकी आप एक बार जांच करा लें, जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आपको एक्चुअल में परेशानी है क्या। डॉक्टर रुचिका, डॉक्टर शिवानी, आपने जिन लोगों ने जिस भी तकलीफ को लेकर बातचीत की उन सबको आपने सुझाव दिया। हालांकि एनटी को लेकर आज हम बात कर रहे थे, पर आपने जो जिस तरह की परेशानी को लेकर दर्शक आए उनको बेहतर और ऐसे सुझाव दिए जिनको अगर वो फॉलो करेंगे तो उनको फायदा जरूर होगा। और आपने इस कार्यक्रम में जुड़कर कार्यक्रम के जरिए लोगों को जो बातें बताई हैं उनका लोग फॉलो करेंगे, पालन करेंगे तो एनटी की बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हम ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर रहे थे, आपने भी कई सवाल पूछे, आपको बहुत सारे सुझाव बताए गए हैं। जो भी परेशानी आपको है, अगर परेशानी बढ़ रही है तो डॉक्टर के पास जाइए। और जो सुझाव आज दिए गए, तकलीफ शुरुआती दौर में है तो आप अपने तरीके से इलाज कर सकते हैं। नज़ले की शिकायत है, कोई और तरीके की एलर्जी है, तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर ज़्यादा परेशानी बढ़ती है तो डॉक्टर के सिवा इसका कोई बेहतर इलाज हो नहीं सकता। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।